खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। हाँ, झीलों के होठों पर मेघों का राज है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है।
एवरीवन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज बड़ा ही हमारे लिए भी खुशी का दिन है। हमारे प्रिय भूपेश जी को रिटायरमेंट का दिन है। इनको पूरे आज 40 साल 4 महीने 25 दिन हो गए बैंक को अपनी सेवाएं देते हुए। ठीक है, तो इतने टाइम इन्होंने काम किया। जैसे मैंने भी इनके साथ अप्रैल में ज्वाइन किया था, 19 अप्रैल को आया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। पता ही नहीं चला इनके साथ 9 महीने और 10-12 दिन ऐसे निकल गए जैसे कि कल का ही दिन हो कि मैंने आके ज्वाइन किया है और चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। तो मतलब बड़ा ही अच्छा समय था, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं भूपेश जी से। ठीक है, कैरियर की मतलब पहली पोस्टिंग प्रोबेशन ख़त्म करने के बाद परमानेंट होने के बाद भूपेश जी के पास आकर काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और उन्हीं को लेके आगे बढ़ना है हर एक चीज़ में, फील्ड में जैसे भी हो। तो मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी मैं विपिन जी से गुजारिश करूंगा 2 शब्द उनकी तरफ से। तो सभी जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो भूपेश जी के साथ, सभी थोड़ा थोड़ा अपना शेयर करेंगे और सभी बताएंगे। और इनके पास आकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे किसी तरह की कोई फ़िक्र नहीं थी। गोयल साहब ने यहाँ पोस्टिंग दी थी मुझे सर। मैं पहले फगू ब्रांच में था सर, थोड़े से मेरे कंस्ट्रेंट्स थे, तो उन्होंने उस ग्राउंड पे मेरे को यहाँ नज़दीक लाए सर। सर के पास आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और ऐसा लगा ही नहीं कि कोई मेरे ऊपर कंट्रोलर है। एक मेंटोर लगा लीजिए या एक गार्डियन की तरह इन्होंने मुझे सिखाया। और एक शेर बोलना चाहूँगा मैं इनके लिए, बस ज़्यादा मुझे कुछ बोलना आता नहीं है। वो समा ही क्या जब मौसम सुहाना ना हो, वो समा ही क्या जब मौसम सुहाना ना हो, वो पीना ही क्या जिसके लिए कोई बहाना ना हो। नामुमकिन है कि आंखें नम ना हो दोस्तों की याद में, जब जहन में भी गुजरे पल का कोई फसाना ना हो। थैंक यू सर। रेस्पेक्टेड भूपेश मित्तल जी, भूपेश मित्तल जी के जो फैमिली मेम्बर्स आए हैं, आरम सर और हमारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम यहाँ पे भूपेश मित्तल जी की रिटायरमेंट पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। और मैंने भूपेश जी का मतलब बायोडाटा वगैरह देखा, तो इन्होंने मतलब लगभग 40 साल और 4 महीने मतलब बैंक को दिए हैं और 19 साल की एज में ये मतलब बैंक में लग गए थे। मतलब बहुत मतलब बड़ी अचीवमेंट है सर आपकी सर। ये आपने मतलब इतना बढ़िया टाइम निकाला बैंक में और बैंक को मतलब इतना दिया आपने। भूपेश मित्तल जी मतलब एज सर आपने एसोसिएट ज्वाइन किया था सर यहाँ पे, ठीक है, एसोसिएट आपने ज्वाइन किया था। उसके बाद कई ब्रांचों में भूपेश जी रहे हैं, जैसे सिरसा में भी रहे हैं, रानिया में, कालावाड़ी में, मंडी डवाड़ी में, एनएसएम मंडी डवाड़ी में, और फिर लास्ट में मतलब हिसार रोड सिरसा ब्रांच में आप रहे हो सर। और मेरा भूपेश जी के साथ बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मैं 1.5 साल पहले यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो क्योंकि हमें स्टाफ की हमेशा शॉर्टेज रहती थी, तो जब भी मेरे को डेपुटेशन पे ज़रूरत होती थी मैं भूपेश मित्तल जी से मतलब ले लेता था। मतलब विपिन था यहाँ पे, मतलब भूपेश मित्तल जी ने कभी मेरे को मना नहीं किया आज तक। कहते थे यार मैं अकेला ब्रांच चला लूँगा, आपको चाहिए बंदा आप ले लो यहाँ से। तो इनका मतलब इतना योगदान रहा है। कभी इनको रात को भी फ़ोन करना पड़ जाता था, रात को 9 बजे, सवेरे 7 बजे भी फ़ोन करना इनको, सर भी मेरे को बंदा चाहिए, भी ब्रांच के लिए चाहिए। भूपेश मित्तल जी ने मतलब कभी भी मेरे को आज तक कभी मना नहीं किया भी मैं नहीं दे सकता आपको बंदा। कहते यार आप ले लो, मैं ब्रांच चला लूँगा। इवन दिन में भी कई बार ज़रूरत पड़ती थी तो मैं इनके पास ही जाता था, भी सर विपिन को डेपुटेशन पे भेज दो। तो इन्होंने मतलब पूरा सहयोग दिया और इनका नेचर इतना बढ़िया है। मतलब कभी भी मतलब मैंने गुस्सा इनके दिखा ही नहीं कभी इनके पास सर, कभी भी। हालांकि मैं इनको बार बार तंग करता था, मतलब कभी भी मतलब भूपेश जी गुस्सा नहीं हुए। इन्होंने हमेशा सर हमारा साथ दिया है। और मतलब मैं सर मतलब मेरी बेस्ट विशेज़ हैं सर आपके साथ कि आपकी रिटायर्ड लाइफ जो है आगे की जो है मतलब बहुत ही बढ़िया गुजरे। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें सर और मतलब और लाइफ में तरक्की करें। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आरबीओ की पूरी टीम को और सर की फैमिली मेम्बर्स को फिर से वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम ऑल ऑफ अस। मैंने यहाँ अभी ज्वाइन किया है, 1.5 महीना ही मुझे हुआ है भूपेश सर के साथ काम करते हुए। बट एक ट्रू लीडर जो होता है वो सारी क्वालिटीज़ सर में हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ जितनी भी होती हैं एक ट्रू लीडर की, वो सब सर में हैं। पॉजिटिविटी से फिल्ड हैं। मतलब ये मुझे इन 1.5 महीने में डेली सर से सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है, तू परवाह ना कर, तू फिक्र ना कर। हमेशा सर ने एक ही बात, कभी नहीं बोला कि नहीं ये करके जाना है, इसकी फ़िक्र करो, परेशान हो मत, नहीं, बस एक ही बात, परेशान नहीं होना, फिक्र नहीं करनी, तू परवाह ना कर, बस करी चल काम।
मतलब सर कल को मैंने भी प्रमोशन लेनी है, आगे बढ़ना है। लिटरली मेरे माइंड में यही है कि अगर लीडर बनना है तो सर के जैसा बनना है, कि टीम हर टाइम पॉजिटिव रहे कि सर हैं तो काम हो जाएगा। थैंक यू। सर मेरे को 1.5-2 साल हो गए सर भूपेश मित्तल जी के साथ जी। सर कभी नहीं मेरे को मैं निराश हुआ, मेरे को ये पिता की तरह मानते, बहुत दुख हो रहा है मुझे जी। सर हमें छोड़ के जा रहे हैं रिटायरमेंट के लिए जी। हमारे पिता से बढ़कर मैं इन्हें मानता हूँ जी, और मानता रहूँगा जी। हमें बहुत दुख हो रहा है जी, सर हमें छोड़ के रिटायरमेंट के लिए जा रहे हैं जी। बाकी किसी को फील होना, मुझे बहुत फील हो रहा सर जी। सर थैंक यू जी, हमें फिर भी आप याद करते रहना जी। हाथ जोड़ से मेहनती आपकी जी, थैंक यू जी। फैमिली, RM सर, HR साहब और कुलीग्स, मेरी एसोसिएशन की इनके साथ 94 से रही है। 94 में सरदूलगढ़ मेरी जगह पे ही आए थे और मैं सिरसा पोस्टिंग हुई थी मेरी, तब से लगातार इनके साथ बना हुआ है। इतने सरल और इतने अच्छे स्वभाव के हैं ना कि पूछो ही मत। मैंने आज तक कभी इनके मुंह पे गुस्सा शिकवा जब भी आया हूँ प्यार से, हालांकि हम समझते हैं कि ब्रांच मैनेजर के ऊपर कितना ज़्यादा दिन के अंदर होता है क्या नाम, लेकिन फिर भी जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने ब्रांच चलाई है और बैंक को अपना टाइम दिया है। भगवान करे इनकी अच्छी आगे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी लाइफ के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड RM सर से कि वो भी अपने 2 शब्द रखें। भूपेश जी, भाभी जी और फैमिली मेम्बर, वेलकम टू आवर ब्रांच हियर इनके रिटायरमेंट पार्टी के लिए। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए 8-9 महीने हुए हैं, तो मुझे भूपेश जी से हमेशा बात तो होती रहती थी, लेकिन बाकी जैसा मोनिका ने बताया, इन्होंने बताया कि हमेशा कूल रहते थे और मुस्कुराते रहते थे हमेशा। मतलब वाकई इन्होंने प्रेशर तो लेते थे, मतलब पेशेंस से लेते थे, लेकिन और बाहर झलकने नहीं देते थे। तो बाकी मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इनके साथ रहने का, मतलब काम करने का। तो बाकी जितना दिन टाइम कटा अच्छा लगा आपके साथ, और हमारा जो भी मैनेजमेंट का जो भी रिक्वायरमेंट थी आपने सारा फुलफिल किया इन्होंने वही टाइम के साथ साथ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, मतलब कि आफ्टर रिटायरमेंट सेकेंड इनिंग के लिए, कि आप अपने आप को इंगेज रखेंगे ताकि हेल्थ की कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको कभी नहीं आए। और भाभी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो पता आप लोग सारे बैंकर्स को पता है कि मिसेस को, फैमिली को, वाइफ को कितने परेशानियां झेलनी पड़ती हैं बैंकिंग लाइफ में। और अभी भी हम लोग झेल रहे हैं। अभी हम लोग 9 to 9 बैंकिंग चल रही है, कभी 10 भी, कल परसों हम लोग 10-11 बजे गए। ये बच्चा इतना छोटा है फिर भी देखो अभी 10 बजे रात तक हमारे साथ खड़ा रहता है। मतलब फैमिली काफ़ी सेक्रीफाइस करती है। तो वाकई आप लोगों ने काफ़ी योगदान दिया, लेकिन जैसा आपने दिया था हम वैसा भाभी जी आपको वापस हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप इनको संभाल के आप लोग रखेंगे, ठीक है। और हमारे लायक सभी बैंकर्स के लिए, जो भी फ्रेंड्स हैं, सबके लिए कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप लोग भी बेझिझक कभी हैं, ठीक है। थैंक यू। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing, come and feel me, come and feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, come on heal me. जो कभी मेरा मेरा तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting
अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। आंखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हाँ अब तो चले आओ, आओ के शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम इशारा है हाँ अब तो चले आओ। बाहों में डाले बाहें बाहें, बाहों का जैसे हार हुआ, हमारा मैंने माना माना, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा। परिवार के सदस्यगण, स्टाफ, मैं मित्तल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनकी रिटायरमेंट। 2016 में हम दोनों एक साथ कालांवाली ब्रांच ज्वाइन किया था आफ्टर प्रमोशन। मैं स्केल 1 मेरी पहली प्रमोशन थी और मित्तल सर एज ए BM वहाँ पोस्टेड थे। हम दोनों ने एक साथ वहाँ पे ज्वाइन किया और करीब 1.5 साल इनके साथ काम करने का मौका मिला। तो वो जो टाइम था तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इनका अनुभव बहुत काम आया। उसके बाद में डिंग मेरी पोस्टिंग होगी, तो कालांवाली पोस्टिंग के दौरान जो इनसे सीखा, जो इनका अनुभव था, उससे मुझे बहुत ही लाभ मिला। और एज ए मतलब कि बॉस कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो बॉस हैं, एज ए फ्रेंड मतलब हमने काम किया। और अब आगे जैसे आज इनकी रिटायरमेंट है, बधाई देता हूँ और भविष्य में इनकी ये स्वस्थ रहें और हंसी खुशी अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू। एंड सभी बैंक के कलीग्स, सभी स्टाफ और जो भी जिन्होंने भी पापा के साथ काम किया, तो मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला पापा की इस स्पेशल डे में। बर्थडे से भी बहुत ज़्यादा एक स्पेशल दिन ऐसा होता है कि बर्थडे तो हम हर साल मनाते हैं, पर रिटायरमेंट दिन पूरी ज़िंदगी में एक ही बार आता है। तो और उसके बाद जब 40 साल आदमी एक कॉरपोरेशन, एक मैं मानूंगा कि जितना ज़्यादा टाइम आदमी घर में देता है उससे ज़्यादा टाइम आदमी अपनी ब्रांच में देता है, मतलब अपनी वर्क लाइफ में देता है। तो इसके बाद डिटैच होना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है, बट अब ये फाइनली ये दिन आना ही होता है। तो ये दिन आ गया है, तो आप सब लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं इसका हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ पे बोलने का कुछ मौका मिल रहा है। तो पापा के बारे में मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी की शुरुआत में चलने से लेके और ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है और ज़िंदगी को कैसे जीना है, उन्होंने उनसे ही सीखा है सारा कुछ। और वो मेरे लिए हमेशा ही एक आइडल मॉडल रहे हैं
उनसे ही मैंने सारा कुछ सीखा है। और आज जहाँ पे भी मैं हूँ, जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ और ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पे हूँ, तो सारा पापा की वजह से ही है। थैंक यू पापा फॉर दैट। और जब भी मैंने उन्हें देखा है काम के प्रति बहुत ज़्यादा, जैसे उनके पास इतना अनुभव, जैसे आप सब लोगों ने भी बताया, इतना अनुभव था, तो अनुभव के साथ उनके पास लगातार फ़ोन आते रहते, जैसे अभी भी आ रहे हैं। कभी मैं उनको देखता था, जैसे जब घर भी आते थे तो ऑफिस से जब भी किसी का भी फ़ोन आता था तो हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे बात करना और उनको अच्छे तरीके से गाइड करना। गाइडेंस के लिए पापा के पास हमेशा फ़ोन आते हैं। और जिनके भी पापा के जिन भी कोलीग से मैं मिला हूँ, जितने भी पापा के कस्टमर से मैं मिला हूँ, मैं ऑलमोस्ट पहले मैं इधर ही पोस्टेड था बठिंडा के आसपास, तो और उससे पहले भी जब मेरे स्कूल के टाइम्स में भी जब भी किसी भी कस्टमर से भी मैं मिलता था पापा के, तो हमेशा पापा के लिए मुझे उनसे तारीफ ही सुनने को मिलती थी। हमेशा वो यही बोलते थे कि आपने मेरा काम आसान कर दिया, आपने मेरे लिए बड़ी मदद कर दी, जैसे मैडम ने भी बताया और बाकी सब लोगों ने भी बताया। तो बड़े हेल्पिंग नेचर के थे। अपने काम के डेडिकेशन के साथ साथ घर में भी पूरा टाइम, यूँ नहीं है कि घर में भी काम के लिए डिस्कशन करते रहते थे। हमेशा जब भी बात करते थे तो घर में भी अपनी पूरी डेडिकेशन से, और मतलब ऑफिस के साथ साथ घर में भी जितने भी रिलेटिव से हम बात करते थे उनसे भी हमें यही सुनने को मिलता था कि पापा बहुत जोली हैं और इनकी वजह से घर बढ़िया चलता रहता है। और हमारे यहाँ इतने रिलेटिव्स आते थे, सबको ऐसा होता था कि पापा के पास बैठ के 2 मिनट हंस खेल लिए तो पूरे दिन की थकान दूर हो जाती थी। तो अब वो समय आ गया है जब हम आप सब लोगों से पापा को छीन रहे हैं। तो अब हमें और मज़ा आने वाला है, तो हम घर में बहुत एंजॉय करेंगे और पापा के साथ बहुत अच्छे से टाइम बिताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, आप सब लोग आए और थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आई डोंट नो आप लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते, बट मैं पापा की डॉटर इन लॉ हूँ एंड आई एम श्योर दैट सभी लोगों के लिए दिन बहुत स्पेशल है, बट सबसे ज़्यादा स्पेशल दिस इज़ फॉर पापा। एंड फ्रॉम द टाइम आई हैव सीन माई फादर इन लॉ, आई हैव ऑलवेज नोटिस दैट जितना ये वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, एट द सेम टाइम ही बैलेंस द फैमिली एंड वर्क सो नाइसली दैट हमें वो घर में फील तक नहीं होता दैट व्हाट स्ट्रेस पापा इज गोइंग फ्रॉम। एंड दिस इज द रियल आर्ट ऑफ वर्किंग। आई ऑलवेज फील लाइक आप जब भी अपना काम करें, यू डू इट विथ फुल डेडिकेशन, बट एट द सेम टाइम आपको अपने घर को भी बैलेंस करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट बी एबल टू डू इट, बट पापा डू इट सो एफर्टलेसली दैट हम लोग को रियलाइज तक नहीं होता दैट उनके माइंड में कितना स्ट्रेस चल रहा है, फिर कितना वर्कलोड अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट जॉली पर्सन आई एवर मेट। आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा, द सेम थिंग वी ऑलवेज नोटिस। हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती है, भले से कुछ भी हो। एंड वी आर सो हैप्पी दैट पापा इज कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट phase of his work life and he's entering to the retirement. Papa, I wish you a very good well retirement, a good health, and I wish कि जितना पापा ने enjoy करते हुए इस work life को किया है, अपना पूरा phase cross किया, उसी तरीके से पापा अपने retirement वाली phase में भी पूरा enjoy करते हुए आगे life बढ़ाएं। Thank you everyone and cheers to Papa. Thank you. बाकी आप मित्तल जी के बारे में सभी ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच ही कहा है। और मेरा नाम कृष्ण मित्तल है। मैं भी पहले स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में था। 2017 में मैंने 7 साल पहले VRS ले ली थी। और मित्तल जी तो कह रहे थे आपने क्यों ले ली, कैसे होगा, अब क्या करोगे। चलो जो समय निकल गया, आज इनका दिन भी आ गया, ठीक है। तो और बाकी मैं आपको क्या कहते हैं, आपने भूपेश के मित्तल जी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। आपको मैं एक पोइम सुनाऊंगा। जैसे 40 साल 4 महीने और 25 दिन के निकल गए, आदमी के कैसे निकल जाते हैं। यानी कि जो लोग 21 साल से लेके 60 साल तक परिवार के लिए कमाते हैं, उनको नहीं पता चलता ये उम्र कैसे निकल जाती है। कैसे कटा 21 से 60 साल तक का सफ़र, पता ही नहीं चला। क्या पाया, क्या खोया, क्यों खोया, पता ही नहीं चला। बीता बचपन, गई जवानी, कब बुढ़ापा आया, पता ही नहीं चला। कल बेटे थे, कब ससुर बन गए। कल बेटे थे, कब ससुर बन गए, कब पापा से नानू बन गए, पता ही नहीं चला। कोई कहता है सठिया गए, कोई कहता है छा गए, क्या सच है पता ही नहीं चला। पहले माँ बाप की चली, फिर बीवी की चली। पहले माँ बाप की चली, फिर बीवी की चली, फिर बच्चों की चली, अपनी कब चली पता ही नहीं चला। बीवी कहती है अब तो समझ जाओ। हाँ जी,
नाल चलांगे जी। बीबी कहती है अब तो समझ जाओ, क्या समझूं क्या न समझूं, न जाने क्यों पता ही नहीं चला। दिल कहता है जवान हूं मैं, उम्र कहती है नादान है तू। दिल कहता है जवान हूं मैं, उम्र कहती है नादान है तू। इस चक्कर में कब घुटने घिस गए पता ही नहीं चला। जड़ गए वाल लट गए गाल, जड़ गए वाल लट गए गाल, लग गया चश्मा कब बदली ये सूरत पता ही नहीं चला। समय बदला मैं बदला, बदल गई मित्र मंडली भी। समय बदला मैं बदला, बदल गई मित्र मंडली भी। कितने छूट गए कितने रह गए पता ही नहीं चला। कल तक अटखेलियां करते थे मित्रों के साथ, कल तक अटखेलियां करते थे मित्रों के साथ, कब सीनियर सिटीजन की लाइन में आ गए पता ही नहीं चला। बहू जमाई नाती पोते खुशियां आई, बहू जमाई नाते पोते खुशियां आई, कब मुस्कुराई उदास जिंदगी पता ही नहीं चला। अब अपने क्या करना है, जी भर के जी लो मित्रों, जी भर के जी लो मित्रों, फिर ना कहना पता ही नहीं चला। बाकी जो भी समय होता है, देखो इन्होंने 40 साल बैंक के साथ बताए, इनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और आज आपको मित्तल छोड़ के जा रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है इसको अब आपको मैं गीत के माध्यम से मतलब कहना चाहूँगा। असी तेरे शहर नू सलाम कर चले आ, दोस्तां दी दोस्ती दे नाम कर चले आ। असी तेरे शहर नू सलाम कर चले आ, दोस्तां दी दोस्ती दे नाम कर चले आ। चले आते चले आंदे डेरे बड़ी दूर ने, जिवें काली रातां दे सवेरे बड़ी दूर ने। चले आते चले आंदे डेरे बड़ी दूर ने, जिवें काली रातां दे सवेरे बड़ी दूर ने। ढूंढ दे सवेरियां नू शाम कर चले आ, दोस्तां दी दोस्ती दे नाम कर चले आ। दुख सुख जिंदड़ी दे रख लई संभाल के, रब ने मिलाया जे पुछांगे बिठाल के। दुख सुख जिंदड़ी दे रख लई संभाल के, रब ने मिलाया जे पूछांगे बिठाल के। मिठी मिठी पीड़ दा पैगाम छड़ चले आ, दोस्तां दी दोस्ती दे नाम कर चले आ। अब आपको सेवानिवृत्ति पर मित्तल जी बहुत बहुत बधाई हो। आपने अपने कैरियर में बहुत कुछ हासिल किया है और मुझे पता है कि आप अपने आने वाले अगले अध्याय में भी महान चीज़ें अधिक हासिल करेंगे। निवृत्ति की नई यात्रा शुरू होगी, इसमें आप नए शौक़ और नई रुचि को ढूंढोगे और लाइफ को एंजॉय करोगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू। हमारी एसोसिएशन की तरफ से मैं यहाँ पे एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो उनकी तरफ से एक मैसेज आया है मित्तल जी के लिए, प्लीज़ मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। डियर कॉमरेड, वी एक्सटेंड आवर बेस्ट विशेस ऑन द ईव ऑफ योर रिटायरमेंट फ्रॉम द बैंक सर्विस ऑन 31/1/2024. We acknowledge and place on record the selfless services rendered by you as a sincere, committed and dedicated member of SBI Officer Association, Chandigarh Circle, for strengthening the association and making it a force to reckon with. We on our own behalf and on behalf of SBI OA Chandigarh Circle wish you a long, happy, healthy, prosperous and prosperous post-retire life. Thank you, sir. Respected RM sir and my colleagues and my family members, मैं आप सभी का
मेरे इस दिन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये दिन बहुत बढ़िया बना दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार, आपका सहयोग जो मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तारीफ तो सबने बहुत ही कर दी, सबसे ज़्यादा तो मैं ही जानती हूँ इनको। तो जब भी बैंक से चाहे जितना मर्जी लेट हो जाते थे, कभी मैं कोई काम कहती थी ना कि आज मार्केट का ये काम करना है, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं तो थका हुआ हूँ या मैं नहीं जा पाऊँगा, तो कल चलेंगे या तू मैनेज कर ले, कभी भी नहीं। और कभी अगर कभी लेट भी होते थे टाइम से, मतलब घंटा आधा घंटा, तो इनका फ़ोन जाता था मेरे पास कि वीना आज मैं लेट हो जाऊँगा, तो पहुँच नहीं पाऊँगा। मतलब टाइम बताते थे मुझे कि मैं अभी आ नहीं पाऊँगा, कि तू वेट, मतलब नहीं तो मैं वेट ना करती रहूँ। तो इतना इनकी डेडिकेशन, अगर घर में इतनी डेडिकेशन है तो मैं समझती हूँ कि बैंक में तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने डेडिकेशन से काम किया, आप सभी जानते हैं। तो मैं इनके स्वस्थ जीवन के आने वाले की शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे।
प्यारा, उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा प्यारा मंदिर है घर ये हमारा, मंदिर है घर ये हमारा। द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है, आंगन में तुलसी तुलसी तले दिया है, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। दिल में है बेताबियां, नींद उड़ने लगी, तेरे ख्यालों से ही आँख जुड़ने लगी। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। महकी मेरी शाम, कोरे आंचल पे सदा मैं तो लिखूं तेरा नाम, मैं तो लिखूं तेरा नाम। तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नजर, ये क्या कहने लगी, तुम्हें है क्या खबर। इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर, अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर। बसने लगा जब से तू जाने जा, अपना सा लगने लगा मुझको ये सारा जहां, महका महका लगता मुझको खुशियों से दिल का नगर। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। इस कदर प्यार है
किस कदर प्यार है। बड़ा अच्छा लगता है। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजाएं, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं। ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी रूह इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्र में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया। कैसे रहें अब हम जुदा, हो तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए। कैसे हुए अब हम फिदा, ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत। हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्रान
मेरी जात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। हौसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को। ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। तुम्हारे साथ बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई।